हाय, वेलकम बैक। आई एम डी पाठक सर फ्रॉम एनजीसीसी गांधी चौक बमनी। आज का जो लेसन है ये लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का भाषा। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? जब भाषा का बात आती है तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। भाषा कितने टाइप का होता है? हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, है ना, मैथिली भाषा, जर्मन भाषा। जो भाषा जब कहने का मतलब है तो भाषा के बीच में एक आता है ट्रांसलेट, कन्वर्टर, जिसको हम कन्वर्टर बोलते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कोई जर्मन से आया, है ना, कोई जर्मन से आकर अगर यहाँ पे कोई जर्मन बोलेगा तो क्या आप समझ पाओगे? हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को जर्मन नहीं आता है, हम लोग को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। तो उसके लिए हम लोग को एक कन्वर्टर की आवश्यकता है ना। तो एक कन्वर्टर क्या करेगा कि जो जर्मन वाला जो व्यक्ति है वो जर्मन में बोलेगा, उसको कन्वर्ट करके वो हिंदी में, इंग्लिश में हमको समझाने का कोशिश करेगा। यही तो लैंग्वेज है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर का भी अपना लैंग्वेज होता है। जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन? आइए जानते हैं। पहला होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये जो 3 लैंग्वेज है, ये तीनों को हम लोग एक एक करके अब जानेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये तीनों है क्या, तीनों वर्क कैसे करता है, तीनों का काम क्या है, तीनों का कमी क्या है, तीनों का विशेषताएं क्या है, ये सारी चीज हम लोग एक एक करके समझेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज, देखिए मशीन लेवल जो लैंग्वेज है ना, ये नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 को। ठीक है, 0 और 1। 0 और 1 क्या है? ये बाइनरी नंबर है। हम आपको बाइनरी सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि बाइनरी सिस्टम 0 1 को ही समझता है। अब देखिए, अब इसका हम एडवांटेज समझते हैं। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ। इस लैंग्वेज का क्या लाभ है? इस लैंग्वेज ये लैंग्वेज जो है, इससे हम लोग का क्या लाभ है और क्या हानि है, ये भी समझना जरूरी है। कैन बी एक्जीक्यूटेड वेरी फास्ट, मतलब ये बहुत फास्ट काम करता है। समझ में आ रही है ना? वेरी फास्ट, कैन बी एक्जीक्यूटेड वेरी फास्ट, ये थोड़ा फास्ट काम करता है। अब देखिए, अब है लिमिटेशन। लिमिटेशन मीन्स क्या होता है? लिमिट मीन्स क्या होता है? सीमा। यहाँ दिया हुआ है लिमिटेशन। लिमिटेशन मीन्स होगा सीमाओं। उसका क्या क्या सीमा है? देखिए, तो मैंने सीमा को 3-4 भागों में बांट दिया है, लिमिटेशन को 4-5 पैटर्न में बांट दिया है। पहला जो है वो मशीन डिपेंड है। दैट मीन्स ये मशीन पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ये मशीन पे डिपेंड रहता है। दूसरा जो है वो डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, दैट मीन्स हार्ड होता है। नेक्स्ट लिमिटेशन एरर। एरर मीन्स होता है गलत, त्रुटि। जो प्रोग्रामिंग करने में त्रुटि हो जाएगी, गलत हो जाएगी, वहां पे आपका रेड शो कर देगा। ठीक है, जो रेड शो करेगा हम समझ जाएंगे कि वो मेरा एरर है। जो भी एरर आएगा वो आपका रेड दिखाई देगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिकल्ट मॉडिफाई। मीन्स होता है उसको मॉडिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा कठिनाई बढ़ जाती है मॉडिफाई करने में। ठीक है, इसका यही लिमिटेशन है। अब मेरा नेक्स्ट आता है, देखिए असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करने के लिए, जैसे मान लो हमको ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा ADD। उसके बाद में वहां पे लिखेंगे 1 + 2। ठीक है, हमको सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमको कोडिंग लिखना होगा SUB, कैपिटल में लिखना होगा। ध्यान दें कि कैपिटल में लिखना होगा। ऐड के लिए ADD, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, डिवीजन के लिए DIV। ठीक है, देखिए जो असेंबली लैंग्वेज है ना, जो बाइनरी सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो हम आपको बतलाए थे कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना। ठीक है, हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है 14। ठीक है, 14 जो मेरा नंबर ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा बाइनरी? इसका बाइनरी होगा 1110। इसका ये बाइनरी है। जो मेरा 14 डेसिमल है 14, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1110। ठीक है, ये 14 तो नहीं समझेगा मेरा सिस्टम, कंप्यूटर तो 14 नहीं ना समझ पाएगा, तो उसको इसलिए बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेगा, तब जाकर बाइनरी का बेस होता है 2 और वो 0101 के फॉर्मेट में समझता है, तो इसका जो आंसर आएगा 1110 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एडवांटेज समझते हैं कि असेंबली का एडवांटेज क्या है। ऐसा टू अंडरस्टैंड यूजर, पहला इसका एडवांटेज है। इजियर टू लोकेट एंड कंट्रोल, ये मेरा दूसरा एडवांटेज है।
तीसरा इसका एडवांटेज आता है। तीसरा इसका एडवांटेज क्या है? देखिए जो असेंबलर का एडवांटेज है ना, इसको 3-4 भाग में बांट दिया गया है। 2 एडवांटेज हम लोग जान गए। एडवांटेज का मतलब होता है इसका लाभ, 2 लाभ हम लोग जाएंगे। अब तीसरा लाभ पे आते हैं। इसका तीसरा लाभ है इजियर टू मॉडिफाई, इजियर टू मॉडिफाई। अब इसका हम लोग चलते हैं लिमिटेशन की ओर। इसका लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन मीन्स होता है सीमा, लिमिट मीन्स होता है सीमा, इसमें लिमिटेशन है तो लिमिटेशन का मतलब होता है सीमाएं। इसका कौन कौन सा सीमाएं है? देखिए इसका पहला सीमा है मशीन डिपेंडेंट। जो असेंबली लैंग्वेज है ये मशीन पे डिपेंड करता है, मशीन लैंग्वेज पे ही डिपेंड करता है असेंबली लैंग्वेज। जो हम आपको मशीन लैंग्वेज पढ़ाए, मशीन लैंग्वेज जो है ये ऑलरेडी मशीन में ही रहता ही है, बट असेंबली जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, इसको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है असेंबल को। ठीक है, तो असेंबल हम लोग कहा करते हैं मशीन में ही इसको असेंबल करते हैं। जैसे अभी हम आपको बताएं कि इसका कोडिंग होता है ऐड करने के लिए ADD, सब्ट्रैक्शन करने के लिए SUV, ये सब मेरा कोडिंग है। तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज हम बोले थे कि सी लैंग्वेज होता है ना, सी लैंग्वेज, C++ होता है, जावा होता है, ये सब एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये हाई लेवल का प्रोग्रामिंग हो गया। अब देखिए, अब इसका एडवांटेज समझते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज तो हम लोग समझ गए, जो हाई लेवल लैंग्वेज उसका कहाँ यूज होता है? सी लैंग्वेज में होता है, C++ में होता है। हाई लैंग्वेज, हाई लेवल कोडिंग करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ये जो लैंग्वेज है मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये जो है ना मशीन पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें हाई लेवल का कोडिंग किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल का कोडिंग किया जाता है। ये मेरा पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज है इसमें, दूसरा होता है बेटर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत अच्छा होता है हाई लेवल का। अब हम आते हैं इसका लिमिटेशन पे। इसका लिमिटेशन क्या क्या है? इसका जो लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन है लेस फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज टू कंप्यूटर, CPU एंड रजिस्टर। ओके, इसका ये लिमिटेशन हो गया।